नीट 2023 का ये ओल्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अपने को करेक्ट स्टेटमेंट्स को देखना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, एटम्स ऑफ द ऑल एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल। क्या कोई एटम दो फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनता है? नहीं, 3 फंडामेंटल से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड बात बोलता है ये, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.10939 इंटू 10⁻³ kg। बिल्कुल, अगर आपको डेटा याद है तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इतना ही होता है। तो यानी कि ये जो बी स्टेटमेंट है ये एकदम सही है। स्टेटमेंट सी के बारे में देखते हैं। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल, जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो बिल्कुल सेम होती है। यानी कि स्टेटमेंट सी भी एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट डी देखते हैं। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कोलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन। नहीं, ये गलत है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियन नहीं बोलते, हम बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन बोलते हैं। जब हम एटम को रिप्रेजेंट करते हैं तो ZXA इस तरह से करते हैं। Z अपना एटॉमिक नंबर होता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, और A को बोलते हैं न्यूक्लियन, जिसमें अपन कंसीडर करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो स्टेटमेंट डी इसका रॉन्ग है। स्टेटमेंट ई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। बिल्कुल, डाल्टन की वो थ्योरी थी जिसने फर्स्ट टाइम किसी भी मैटर को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करा था, किसकी टर्म में? एटम्स के टर्म में। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आपका स्टेटमेंट बी, सी एंड ई करेक्ट है। तो ऐसा ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन सी, यानी कि बी, सी एंड ई ओनली। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली क्या डिफरेंस है? आप कमेंट करके बताएं।